ब्रिटिश रूल्ड इंडिया था। ब्रिटिशर्स ने अपने सोल्जर्स, हिंदुस्तानी सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर में यूज किया था। अब वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स जब वापस आए वुंडेड थे, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने यूके से नर्सेस बुलाई और इनको टर्म दिया मिलिट्री नर्सेस, क्योंकि उन दिनों इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की बैंड बजी हुई थी। वर्ल्ड वॉर की स्थिति थी, कॉलोनियल रूल था, वो चाहते थे कि हमारे नर्स अलग हो और इसीलिए मिलिट्री नर्सेस को बुलाया। पर डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब देश आजाद हुआ तो फिर क्या जरूरत पड़ी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की? क्यों डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज ने अक्टूबर 1 को फॉर्मली एमएनएस को रेज किया? आइए बात करते हैं। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं अक्सर वीडियोस में बोलता हूं कि फौज बिना लॉजिक के कुछ नहीं करता। जहां ब्रिटिशर्स ने एक जमाने में अपनी मिलिट्री नर्सेस बुलाई थी और हिंदुस्तानियों ने ये कॉन्सेप्ट उनसे सीखा, वहीं देश आजाद होने के बाद इंडियन आर्मी में फॉर्मली मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को रेस किया गया। फॉर्मली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज ने कहा कि मेडिकल की जब बात करेंगे तो आर्मी मेडिकल कोर होगा, आर्मी डेंटल कोर होगा और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होगी। आइए बात करते हैं कि अपनी फौज को क्यों जरूरत पड़ी मिलिट्री नर्सेस की। इसके पीछे 4 लॉजिक है। लॉजिक नंबर 1, कोई भी मरीज को ना अगर हील करना है तो उसको फिजिकल हील के साथ साथ इमोशनल हील करना बहुत जरूरी है। उसको इमोशनल ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है और ये फीमेल से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसलिए फौज ने मिलिट्री नर्सेस को रखा कि भाई कभी ऑपरेशंस के दौरान सोल्जर्स हर्ट होते हैं, कभी ऑपरेशंस के दौरान ऑफिसर्स हर्ट होते हैं, तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए फीमेल नर्सेस को ये काम दिया गया कि भैया इमोशनली तुम उनका ध्यान रखो, ना ही उनका बट उनके घर वालों का भी। सेकेंड रीजन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। एक स्टडी में ये देखा गया है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर डॉक्टर से अच्छा मिलिट्री नर्सेस कर सकती है। शायद इसीलिए एक बार डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट देने के बाद मिलिट्री नर्सेस का ये फॉर्मली काम आया कि भाई आपका काम है पूरा का पूरा पेशेंट्स की केयर लेना। तीसरा कारण, फैमिली को हर तरीके का मेंटल सपोर्ट डॉक्टर्स से उम्मीद नहीं की जा सकती। डॉक्टर्स आएंगे, अपना इलाज करेंगे, चले जाएंगे, बट मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, ये पूरा का पूरा सपोर्ट मिलिट्री नर्सेस को दिया गया। और चौथा कारण, हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सेस, पूरे भारत की नर्सेस पूरी दुनिया में फेमस है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस में, यूके में, फ्रांस में भारत की नर्सेस को हाईली पेड किया जाता है। दे आर हाईली पेड। कहा यह जाता है कि 90% ऑफ वर्ल्ड नर्सेस आर फ्रॉम इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो जब डेवलप्ड कंट्रीज में हमारी नर्सेस इतना अच्छा काम कर रही हैं तो फौज में क्यों नहीं? इसीलिए फौज ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को फॉर्मली रेज किया। इसीलिए फौज ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को ऑफिसर का ओहदा दिया। एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपकी उम्र 17 से 24 के बीच में होनी चाहिए। 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद इंग्लिश होना चाहिए। आप अनमैरिड फीमेल होनी चाहिए एंड नीट का एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बैच से जुड़ें। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का ये ज्योति बैच आपके सपने को पूरा करेगा और आपको फौज के खर्चे पे 4 साल की बीएससी नर्सिंग कराएगा। एक बार बीएससी नर्सिंग हो गई तो फिर आप लेफ्टिनेंट की रैंक पहनेंगे और आर्म्ड फोर्सेस के बेस हॉस्पिटल, फील्ड हॉस्पिटल या कमांड हॉस्पिटल में आपका ट्रांसफर होगा। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आई हो और जैसे कि मैं कहता हूं, फौज बिना लॉजिक के कुछ नहीं करता, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को फॉर्मली रेज करने के पीछे भी यही लॉजिक था।
जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।